इस पिक्चर में आप एक दो सांपों की पिक्चर देख पा रहे हैं, जिसमें एक सांप एक ही कलर का है और दूसरे सांप का जो सिर है वो दूसरे कलर का है। ये दोनों सांप हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दोनों सर्प हमें राहु और केतु रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम माइथोलॉजी की स्टोरीज में चले जाएं तो राहु और केतु दो सर्प थे जो शैडोई प्लैनेट्स हैं, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। माना जाता है कि जब समुद्र में जर्नी चल रही थी और अमृत निकाला जा रहा था, तो जो राक्षस थे उनमें से एक राक्षस ने अपना रूप धारण करके बदल के देवता का रूप बना लिया। तो उस जाके देवताओं के बीच में बैठ गया ताकि मुझे भी थोड़ा सा अमृत मिल जाए और मैं वो अमृत चख लूं और मैं कभी मरूंगा नहीं। तो एक देवताओं को जब ये पता लगा तो उन्होंने उसका धड़ काट दिया, उसका सिर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। तो उसका सिर कहीं और जाके गिर गया, पीछे रह गई उसकी पूंछ। तो जो उसका सिर था वो राहु था और जो उसकी पूंछ थी वो उसकी केतु थी। लेकिन इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कैसे आता है? लोगों ने इतना इसको इतना बड़ा एक डर बना रखा है लोगों के लिए कि इसको एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको गलत तरीके से प्रेजेंट करके एक जो काल सर्प दोष बना रखा है, उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन भी पहले कराऊंगी। और पहले जान लीजिए कि मैं हूँ रीमा अरोरा, आपकी केमिस्ट्री कोच, और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आपको क्या बताने जा रही हूँ, राहु और केतु के इम्प्लीकेशंस। सबसे पहले हमें ये माइथोलॉजिकल कहानी पता लग गई कि जब अमृत निकल रहा था समुद्र में चरनी के बाद, तो राक्षसों में और देवताओं में जब लड़ाई हुई तो देवताओं ने उस राक्षस का सिर काट के फेंक दिया और उसकी धड़ अलग कर दी, तो राहु और केतु पैदा हो गए। ये दो शैडोई प्लैनेट्स हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें, वास्तु में देखें, न्यूमरोलॉजी में देखें, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं राहु केतु दो प्लैनेट्स की तरह मेंशन्ड है और ये हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट खेलते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये कैसे रोल प्ले करते हैं? देखिए, ये हमारा जो राइट हाथ होता है, इसमें हमारी जो लाइफ लाइन होती है, ये लाइफ लाइन ऐसे चलती है। ठीक है, शुरू के कुछ साल हम अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, अगर आप इस फिंगर से नीचे आए यहाँ पर, तो आप देखेंगे एक छोटा सा एक आपका आइलैंड बन रहा होगा। ये आपका राहु का एरिया है। और ऐसे ही जब आप आगे बढ़ते बढ़ते नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि आप एक आइलैंड की तरह एक केतु की फिश बन रही है, एक फिश की शेप में। ये हमारी केतु की फिश है। बहुत सारे लोग हमारी फेट लाइन पर भी यहाँ पर राहु मानते हैं। कि ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि राहु हमें मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लेके जाता है, हमें दुनियादारी सिखाता है, हमारे अंदर एक एम्बिशन पैदा करता है। यहाँ पर भी एम्बिशन है, ठीक है ना, यहाँ पर भी हमारा एम्बिशन आ गया, हमारी डिजायर्स हो गई, हमारी मटेरियलिस्टिक नीड्स हो गई। यहाँ पर भी हमारी एक को फैमिली को सपोर्ट करना है तो हमारी सारी मटेरियलिस्टिक नीड्स हो गई। तो राहु कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रोल प्ले कर रहा है और हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में धक्का मार रहा है। ऑन द अदर हैंड, जैसे जैसे जीवन खत्म होता जाता है और हम अंत में पहुंच जाते हैं, तो हम एक संन्यास योग के मोड में आ जाते हैं। हम सब चीजों से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं और हमें स्पिरिचुअलिटी में इंक्लिनेशन बढ़ जाती है। जब हमारी स्पिरिचुअलिटी में इंक्लिनेशन बढ़ जाती है तो हम स्पिरिचुअल होके मेटेरियलिस्टिक की तरफ नहीं जाते, हम अपने इस एम को पूरा करते हैं। तो ये हमारा केतु का एरिया है। तो जब ये दोनों क्लैश करते हैं, एक तरफ मेटेरियलिस्टिक एक तरफ स्पिरिचुअल, तो वहां आती है प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, लोग इसको यूज करके सबको डराते रहते हैं। ये राहु केतु का एक हवा बन गया है। राहु केतु को आपको डरा के काल सर्प दोष तक बोल देते हैं कि काल आ गया। काल, व्हाट इज काल? काल इज एंड ऑफ लाइफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई चीज नहीं होती। सिर्फ आपको एक बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। आप देखेंगे तो यहाँ से अगर हम 35 ईयर्स को चेक करेंगे तो यहाँ पे जब तक हम 40-45 के होते हैं, यहाँ तक हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी लाइफ को सेटल डाउन कर दें, मैक्सिमम 50 तक सेटल कर लें। उसके बाद यहाँ राहु आ रहा है, देखिए। तो हमें इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में 50 तक रहना है, उसके बाद हमें अपने आप को सेटल करना है, काम डाउन करना है, फिर हमें दूसरी कमाई करनी है। कौन सी कमाई?
स्पिरिचुअल कमाई। यहाँ पर हमें मटेरियलिस्टिक कमाई करनी है, तो हमें बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। इन द सेम वे यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो 60 से पहले यहाँ पर जो हमारा राहु आ जाता है, तो 60 के बाद ये ऊपर नहीं जाता हमारे साथ। तो ये हमें बोलता है कि हम मैक्सिमम में 60 तक कमा लूँगा, उसके बाद तो मेरे को सिर्फ एक शौकिया कमाना है, मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली ये बैलेंस होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बिफोर टाइम स्पिरिचुअलिटी में घुस जाते हैं, तो उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। तो जब वो ऐसे में केसेस में काम नहीं कर पाते हैं या उनको काम नहीं मिल रहा होता है, तो लोग फिर उनसे परेशान होके एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स उनको इस चीज़ से डरा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डराने की चीज़ नहीं है, यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है। आप ऐसे काम कीजिए जिसमें आप डिटैच्ड रहकर भी अटैच्ड हो सकते हैं। देयर आर मेनी स्पिरिचुअल वर्क्स। उसके अलावा केतु क्या है? केतु बहुत डेप्थ है। किसी भी चीज की गहराई में जाना इज स्पिरिचुअलिटी। इन द सेम वे अगर हम देखें तो केतु डेप्थ है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पाई है, एक डिटेक्टिव है, वो क्या करते हैं? बहुत डेप्थ में जाकर काम करते हैं। अगर आप कंप्यूटर्स में देखें तो उसके अंदर की मशीनरी को जानना, ये भी एक डेप्थ है, ठीक है ना? अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जब आप इसके बिल्कुल और गहराई में चले जाते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी में इतना कुछ निकाल लेते हैं, इतना कुछ निकाल लेते हैं कि आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, आपकी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी हो जाती हैं। लेकिन आप दुनिया के साथ अटैच नहीं होते हैं, आप डिटैच्ड रहते हैं। ये पर्सन एक ओपन बैंक में काम कर लेगा, ये पर्सन रिजर्व बैंक में काम कर रहा होगा। ये पब्लिक डीलिंग नहीं करेगा, ये पब्लिक डीलिंग कर लेगा, बस ये फर्क हो जाता है। इस चीज की बैलेंसिंग कैसे करनी है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए भी आपको स्पिरिचुअल रहना है, बस ये समझ आ जाए आपको, तो राहु केतु का कोई डर नहीं है। ये सिर्फ लोगों का बनाया हुआ एक डर है। उसके अलावा अगर हम इससे भी गहराई में जाएं, तो आज की डेट में राहु इज योर ब्रेन, और हर आदमी मेंटल प्लेन पे काम कर रहा है। कोई भी फिजिकल प्लेन पे काम नहीं करना चाहता, हर आदमी मेंटल प्लेन पे काम करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहा है, कंप्यूटर्स के थ्रू, एआई के थ्रू। तो ये सारी टेक्नोलॉजी राहु की देन है, ये सारी टेक्नोलॉजी राहु की देन है। तो अगर हम देखें कहीं ना कहीं राहु हमें टेक्नोलॉजी देता है, और केतु क्या देता है हमें बताइए? केतु उसकी डेप्थ देता है। इस टेक्नोलॉजी में से चीजों को निकाल के लाना रिसर्च करके, दिस इज योर रिसर्च, दिस इज योर टेक्नोलॉजी, यू आर यूजिंग बोथ द टेक्निक्स टुगेदर। पहले के ज़माने में राहु को देश निकाला माना जाता था, आज की डेट में ये फॉरेन जाना होता है। लोग फॉरेन विजिट्स करके कितने काम करते हैं। एआई की टेक्नोलॉजी बनी, वायरलेस कैसे बनी, ये सारे फैक्टर्स, रोबोटिक्स, साइंटिस्ट, बड़े-बड़े लोग, ये सब राहु केतु के देन है। तो ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? इसको अगर आप नेगेटिव लेना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल रहकर ऑनेस्टी के साथ काम करते जाएं तो ये बहुत पॉजिटिव है। उसके अलावा अगर आप इसके नेगेटिव एंगल्स को ढूंढें तो देयर इज नो लिमिट। पुराने ज़माने में नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना बहुत बुरा, स्मोक करना बहुत बुरा माना जाता था। आज की डेट में टाइम, प्लेस, कंडीशन को माइंड में रखते हुए इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट वी शुड नो हाउ टू बैलेंस इट, किस लिमिट में खाना पीना है। जब हमें ये चीज़ समझ आ जाती है तो हमें पता लग जाता है कि राहु और केतु एक हवा नहीं है, दे आर थिंग। राहु सिर है, केतु उसकी बॉडी और पूंछ है। दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो दोनों मिलकर हमारे लिए मिरेकल्स क्रिएट कर देते हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, और कभी भी डर के साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली हमें अपसेट नहीं होना है। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।